खुद को दुनिया के सामने शांति दूत बताने वाला पाकिस्तान असल में तेल दूत निकला है। एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईरान के साथ मिलकर चोरी छिपे एक तेल कंपनी चला रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तानियों को कुछ काम करना होता है फिर पार्लियामेंट भाड़ में जाए। पार्लियामेंट तब आती है जब बाहर वाले किसी को चूरन देना होता है कि हाँ वी आर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी और हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जो कि मना कर दे तो फिर साहब हम तो पार्लियामेंट के अधीन है, हमें पार्लियामेंट की बात माननी पड़ेगी। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, 2 नंबर ही है। पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट नहीं है दोस्तों। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जी आसिम मुनीर ने ऑयल वेंचर का इस्तेमाल किया विद द IRGC चीफ टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। ये बेसिकली लिंक जोड़ा जा रहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लिंक कर दो IRGC के साथ। अब खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि आप हमें $10 बिलियन का फंड दें, क्योंकि पब्लिक में इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई और अब अगर अमेरिका ना दे तो काफ़ी बिस्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारे यहाँ क्योंकि कोई रिजाइन नहीं करता है बल्कि अपने आप को एक्सटेंशन देते चले जाते हैं, अपनी जो कुर्सी मजबूत करते चले जाते हैं। कभी भी कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो या इवन हमारे मिलिट्री के लोग भी, उनको भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो रिजाइन कभी नहीं करते, चाहे कितना ही बड़ा ब्लंडर क्यों ना हो जाए कंट्री में। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी आवाम को चूना लगा दिया और तेल व्यापारी बनने का फैसला किया है और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के साथ हाथ मिला लिया और अपनी तेल कंपनी खोलने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अब तक चुप है। इससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन किसी की मजाल हो कि वो आसिम मुनीर से सवाल पूछे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उससे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी आवाम को इंडस वाटर ट्रीटी के पीछे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता और आर्मी जनरल्स पाकिस्तान को लूट रहे हैं और हाल ही में ईरान US मीडिएशन के नाम पर US से भीख $10 बिलियन मांग रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट कमर चीमा बड़ी बेशर्मी से अपने चोर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करता है कि उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि आसिम मुनीर उसके घर में हर महीने नोटों की गड्डी पहुंचाता है और वो ISI का गुण गाता है। इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए। 90,000 जो है पाकिस्तानियों ने अपनी जान गंवाई है। आतंकवादी जो चल रहा था मामला, और उसमें सेना थी, फोर्सेस हैं, ये है वो है, और हमारा मतलब उन्होंने बोला कि अदालत के लोग भी इसमें शामिल है क्योंकि एक जज साहब जो है लपेटे में आ गए और बड़े मासूमियत से सर रोते हुए, मतलब बंदा रोया ही नहीं है, बाकी सब बोला। 90,000 का आंकड़ा दिया गया है सर। तो इसमें मारे गए हैं या अपनी हरकतों से मरे हैं? कुछ तो वैसे भी मरे हैं सर, जैसे अंदर वो पिन लगा रहे थे और छूट गया, पत्ती छूट गई। ये जो कई पाकिस्तानी 80,000 का फिगर देते हैं, कई पाकिस्तानी 90,000 का देते हैं, कुछ 1 लाख का फिगर देते हैं, अलग ये फिगर में श्योर नहीं है पाकिस्तानी। ये बेसिकली खुजली पाकिस्तानियों को हुई, ये खुजली जो है पाकिस्तानियों को हुई। इन्होंने बोला पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने अमेरिकन के गंदे काम करे। जो ख्वाजा आसिफ कहता है टॉयलेट पेपर वाली बात, जरा एक बार ख्वाजा आसिफ का डायलॉग सुना दो, वो तो मीम मटेरियल है। उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे जो है तो वो मीम बन भी चुका है। तो बेसिकली क्या है कि ख्वाजा आसिफ ने बोला कि अमेरिकन हैव यूज्ड, ये टॉयलेट पेपर का दाम था, ये जो जाने गई हैं 80-90,000 1 लाख, क्योंकि इनके जनरलों को खुजली मची। पहले जियाऊ को खुजली मची, जियाउल हक को, फिर मुशर्रफ को खुजली मची, अब मुनीर को खुजली मच रही है। इनके जो फौजी हैं रावलपिंडी वाले, इनकी खुजलियां नहीं मिटती कभी, इनको खुजली होती रहती है, खुजाते रहते हैं। अमेरिका की लड़ाइयां लड़ो, फिर यहां पे अफसोस भी मनाना है कि हमारे इतने बंदे मारे। ओ भाई, तुम गए क्यों लड़ने के लिए? तुम गए क्यों लड़ने के लिए, पहले ये बताओ। जब जहां पैसे मिले घुस गए ये लड़ने के लिए, फिर कहते हैं हमारे बंदे मार दिए। प्रॉब्लम्स होती है, लोग सड़क पे आते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं आते सड़क पे लोग? पाकिस्तान में सड़क क्यों नहीं? जो आए थे 9 मई में इमरान खान के बाद, आपने कभी देखा पाकिस्तानियों को सड़क पे आते हुए? इनके यहाँ मार्शल लॉ हो जाते हैं, सड़क पे नहीं आते। इनका जमीर मर चुका है पाकिस्तानियों का।
इनका जमीर मर चुका है, पूरी कौम मुलव्वस है सिर्फ करप्शन में, इनका रेडी वाला भी चोर है और इनका ऊपर जो फील्ड मार्शल है वो भी चोर है। ईरान वाला मामला सामने आया ना, ईरान के साथ तेल की डीलिंग है इनकी, रेवोल्यूशनरी गार्ड। भाई तेरा क्या मतलब है, तू तेल बेच रहा है और कहते हैं उस मौलाना को कहते हैं डीजल। सर ये भी हो गया जनरल डीजल, हाँ जनरल पेट्रोल, हाँ ये जनरल पेट्रोल है। आप अगर फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, आप तेल का धंधा कर रहे हैं, पहली चीज वो तेल जो कि सैंक्शनड है। चाइना तो एक ऊपर का बटन खोल के कहता है कि मैं चाइना हूं बेटा, मैं तेल लूंगा और तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये लोग चुपचाप, इनकी अलग से खोले पोल, चलो इनकी अलग से खोलते हैं आज पोल। भी है सर। चाइना का भी सर आर्मी से संबंधित जो ऑफिसर होगा, वो तो तेल नहीं करता होगा, उनका अलग से लोग हैं, व्यापार करने वाले अलग हैं, बात करने वाले अलग हैं, सेना वाले लोग अलग हैं। उन्होंने तो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल में पानी डाल दिया था फ्यूल की जगह, चाइनीज ने, वो पैसा खा लिया। वो अलग, वो हाई लेवल के लोग। ये बिरला देश है सर जिसका हर प्रोग्राम या हर किसी में मुनीर जरूर होता है, कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, एक पुरोहित होता है जो पुरोहित नहीं कहते, मुनीर के पास रोज एक फाइल जाती होगी सर, शहबाज जी की चड्डी फट गई है। किसकी? सैंक्शन न्यू चड्डी, सैंक्शनड। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जी आसिम मुनीर ने ऑयल वेंचर का इस्तेमाल किया विद द IRGC चीफ टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। और ये बेसिकली लिंक जोड़ा जा रहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लिंक कर दो IRGC के साथ, कि जैसे IRGC बैन है दुनिया के अंदर, ऐसे ही पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए और पाकिस्तानी जनरल्स को बैन कर दिया जाए। इसको इमीडिएटली भारत के अंदर हमारे जो प्यार करने वाले सारे हैं, उन्होंने, तमाम इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। कोई, देयर इज नॉट एनी सिंगल इंडियन मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर, और जैसे फॉर एग्जांपल मेजर गौरव वारिया एंड मेनी ऑफ अदर्स लाइक हिम, जो जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर या फॉरेन पॉलिसी इशू के ऊपर या जो भी वो अपना एक उनको होता है उसके ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कहा भाईजान ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो कि ये पाकिस्तान ने सब करवाया है। और क्योंकि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के करीब है और माहौल इस वक्त ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ गई है और दुनिया का एक नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट होता जा रहा है, तो जनरल आसिम मुनीर जो है उसको लिंक कर दो IRGC के साथ। समझ रहे हैं बात? जनरल आसिम को लिंक कर दो IRGC के साथ और तेल के साथ। अच्छा, क्योंकि जी उनको तेल चाहिए तो इनका तेल से लिंक जोड़ दो, पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की फौज का। मतलब ये बेसिकली मकसद क्या है कि जी लिंक करना है IRGC के साथ और तेल के साथ, और पाकिस्तान को करना है बदनाम। तो करें, मतलब एवरीवन हैज ए राइट, जो मर्जी स्टोरियां करें, लेकिन मैं तो जस्ट एक चीज मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि द मोमेंट ये टाइम्स ऑफ इजराइल में स्टोरी आती है, सारे हमारे भारत के दोस्तों ने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, इतना तेजी से हाईलाइट किया